औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन फार्मेसी क्लासेस में। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स पढ़ना शुरू किए थे और टाइटल था फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट पार्ट 1, जिनमें हमने इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को डिस्कस किया था। इस वक्त स्क्रीन पर आप नाम देख पा रहे हैं, कलरेंट, क्लैरिफाइंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट, इन तमाम को हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और आज हम फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट लेक्चर नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारे पास स्टिफनिंग एजेंट। हम स्टिफनिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं थिकनेस और हार्डनेस को इंक्रीज करने के लिए, यूजली ऑइंटमेंट्स में। इसकी एग्जांपल्स में आप देख पा रहे हैं, आपके पास सेटाइल अल्कोहल, सेटाइल ईस्टर से लेकर येलो वैक्स तक मौजूद है। आप यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करते हैं तो मोस्टली आपके पास वैक्सेस इसकी एग्जांपल्स में आती हैं। याद रहे कि हम एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज अ स्टिफनिंग एजेंट, तो आपके जहन में आएगा कि स्टिफनिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है ऑइंटमेंट के लिए, और वो एग्जाम्पल्स में हमारे पास वैक्सेस मौजूद है। नेक्स्ट बेटे हमारे पास आता है सपोजिटरी बेस। बेस से पहले भी हमने पढ़ा था ऑइंटमेंट बेस, जो हमने कहा था ऑइंटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और अगर सपोजिटरीज बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे तो उसे हम सपोजिटरी बेस का नाम देंगे, जिसमें एग्जाम्पल में हमारे पास कोकोआ बटर, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल और PEG3350 शामिल है। नेक्स्ट बेटे हमारे पास सर्फेक्टेंट, जिसे हम नाम देते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट। फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन की डिटेल वीडियो में हमने सर्फेक्टेंट को डिस्कस किया था, वो वीडियो का लिंक भी आपको इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये तमाम वीडियोस अगर आप एक एक करके देखेंगे तो आपको फार्मास्यूटिक्स के कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। सर्फेक्टेंट्स क्या होते हैं? दीज आर द सब्सटेंसेस दैट एब्जॉर्ब टू सरफेस और इंटरफेस टू रिड्यूस द सरफेस और इंटरफेशियल टेंशन। जो मॉलिक्यूल्स हम इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, वो बेंजीन क्लोराइड से लेकर हमारे पास सॉर्बिटान, मोनोमाल्पेटेट तक शामिल है। मैं अगर एग्जांपल में आपको समझाता चलूं तो मोस्टली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में सोडियम लोराइल सल्फेट या फिर पॉलीसॉर्बेट 80, जिसे हम ट्विन 80 भी कहते हैं, इसका भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आता है बेटे हमारे पास सस्पेंडिंग एजेंट। हम जब सस्पेंशंस बना रहे होते हैं, मोस्टली हमें उनमें कोई ना कोई एक लाजमी सस्पेंडिंग एजेंट चाहिए होता है। सस्पेंडिंग एजेंट को हम डिफाइन करते हैं कि विस्कोसिटी इंक्रीजिंग एजेंट है जो सेडिमेंटेशन रेट को डिक्रीज करता है। यहाँ से एक बात और हम समझने की कोशिश करते हैं कि विस्कोसिटी अगर इंक्रीज होगी तो सेडिमेंटेशन रेट डिक्रीज होगा, और अगर मैं आपसे कहता हूँ कि विस्कोसिटी डिक्रीज होगी तो वाइस वर्सा, यानी सेडिमेंटेशन रेट जो है वो इंक्रीज होगा। हम इसमें एगर, बेंटोनाइट, कार्बोमर, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज से लेकर विगम का इस्तेमाल करते हैं। केवलिन, मिथाइल सेलुलोज और सेलुलोज के जितने डेरिवेटिव्स हैं, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भरपूर इस्तेमाल किए जाते हैं एज अ सस्पेंडिंग एजेंट। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्वीटनिंग एजेंट। अगर हमें स्वीटनेस प्रोवाइड करनी है तो हम किसी स्वीटनिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे। मोस्टली हम सक्रोज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन हम एस्पार्टेम, डेक्सट्रोज, मैनिटॉल या सोडियम सैक्रिन का भी इस्तेमाल करते हैं। चूंकि सोडियम सैक्रिन 300 टाइम्स मोर स्वीटर देन शुगर है, तो बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन वो ज़्यादा टेस्ट प्रोवाइड कर रही होती है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारे पास है बेटे टैबलेट एंटी एडहेरेंट। अब तक हम जितने पढ़ रहे थे मोस्टली इसमें हमने पढ़ा कि वो लिक्विड प्रिपरेशंस के लिए या क्रीम्स के लिए थे। अब हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स है वो टैबलेट्स में भी शामिल है। हम कहते हैं इट प्रिवेंट द टैबलेट इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम स्टिकिंग टू पंचेस एंड डाइज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। हमें मालूम है कि जब टैबलेट्स बनाई जा रही होती हैं तो उस वक्त टैबलेट की मशीन्स में से टैबलेट्स को बाहर निकलना होता है, जिसमें पंचेस और डाइज मौजूद होते हैं। अगर आपका पाउडर बहुत ज़्यादा स्टिकी है तो वो उसके साथ स्टक करना शुरू कर देता है, यानी चिपकना शुरू कर देता है। तो आप उसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट डालते हैं जो एंटी एडहेरेंट होता है, जो उसको उसके साथ चिपकने में रोकता है। इसकी एग्जांपल में बेटा हमारे पास मैग्नीशियम स्टीरेट शामिल है। इसके बाद अगर हमें कोई सवाल पूछा जाता है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आपकी टैबलेट में स्टिकिंग हो रही थी, तो स्टिकिंग को दूर कैसे किया जाएगा, तो जवाब होता है हमारे पास कि स्टिकिंग को हम दूर करेंगे मैग्नीशियम स्टीरेट की मदद से। नेक्स्ट बेटा हमारे पास टैबलेट बाइंडर। आपने टैबलेट में बेशुमार इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को जब ग्रेनुलेशन की तरफ आप लेकर जा रहे थे तो एक होना बहुत ज़रूरी है, तो आप किसी न किसी बाइंडर का इस्तेमाल करते हैं। और अब आपके पास बाइंडर्स में बेशुमार यहाँ पर एग्जांपल्स हैं, जिनमें एकेशिया से लेकर आप प्री जेलेटिनाइज स्टार्च तक देख सकते हैं। इथाइल सेलुलोज, कंप्रेसिबल शुगर, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज और प्री जेलेटिनाइज स्टार्च, ये वो मोस्टली टैबलेट बाइंडर्स हैं जो टैबलेट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट बेटे हमारे पास टैबलेट एंड कैप्सूल डाइल्यूएंट। डाइल्यूएंट का मतलब होता है जिससे आप उसके बल्क को इंक्रीज कर देते हैं।
आपके पास डाई बेसिक कैल्शियम फॉस्फेट से लेकर स्टार्च तक मौजूद है टैबलेट और कैप्सूल डायलुएंट में। अगर मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं ओमिपेराजोल कैप्सूल्स की, तो उसमें ओमिपेराजोल मौजूद होता है और साथ में न्यूट्रल पैलेट्स मौजूद होते हैं जो उस कैप्सूल का बल्क जनरेट कर रहे होते हैं, और न्यूट्रल पैलेट्स मोस्टली स्टार्च से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट बेटे अगर हम समझते हैं तो वो है टैबलेट कोटिंग इंग्रेडिएंट। हमने फर्स्ट लेक्चर में भी बात की थी कि हमारे सामने अगर एग्जांपल है एक नॉर्मल पैराडोल टैबलेट की, और फिर हम एग्जांपल लेते हैं वारन टैबलेट की डिक्लोफेनिक सोडियम, तो पैराडोल हमारे पास कोटेड नहीं है, नॉर्मल टैबलेट है, लेकिन जो हमारे पास डिक्लोफेनिक सोडियम है वो कोटेड है, एंटारिक कोटेड है। तो इसका मतलब कोई ना कोई डिफरेंस जरूर मौजूद होगा और उसके लिए कोई ना कोई एजेंट आपको लाजमी इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको एक कोट इस्तेमाल करनी पड़ती है टैबलेट के ऊपर जो टैबलेट को बचाती है डिकम्पोजिशन से। कौन डिकम्पोज कर सकता है बेटा उसे? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कर सकता है, ह्यूमिडिटी कर सकती है, या फिर इसकी वजह हो सकती है कि आप उसका टेस्ट अगर अच्छा नहीं है तो उसको मास्क कर देते हैं, अगर ऑर्डर अच्छी नहीं है तो उसको मास्क कर देते हैं। आपके पास कोटिंग की कितनी टाइप्स होंगी? शुगर कोटिंग भी हो सकता है, फिल्म कोटिंग भी हो सकता है, आप एक थिक कवर भी दे सकते हैं उस पर। यूजुअली जितनी भी शुगर कोटेड टैबलेट्स होती हैं उनका ब्रेकअप स्टमक में स्टार्ट हो जाता है और एक थिन फिल्म उस पर फॉर्म हुई होती है। एंटारिक कोटेड टैबलेट जो है वो इंटेस्टाइन में जाकर डिसॉल्व होती हैं ताकि वो स्टमक से पास हो जाती हैं। मिसाल अगर हम लेते हैं डिक्लोफेनिक सोडियम की, तो उसे बेसिक मीडियम चाहिए अपना फंक्शन करने के लिए और बेसिक मीडियम उसे इंटेस्टाइन में ही जाकर मिलता है। बच्चों अब डिफरेंट कोटिंग के जो हम नाम ले रहे थे तो उनके हमारे पास एक्सीपेंट भी मुख्तलिफ हैं। शुगर कोटिंग के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है लिक्विड ग्लूकोज की और सक्रोज की। फिल्म कोटिंग के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज की, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज की, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज की। ये तमाम के तमाम सेलुलोज डेरिवेटिव कहलाते हैं जो भरपूर इस्तेमाल किए जाते हैं फिल्म कोटिंग में। इसमें हमारे पास इथाइल सेलुलोज जो इथोसिल के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, मिथाइल सेलुलोज जो मिथोसिल के नाम से अवेलेबल है। याद रहे कि इथाइल सेलुलोज यानी इथोसिल के भी डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं। एंटारिक कोटिंग के लिए आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं सेलुलोज एसीटेट थैलेट का या फिर शेलैक का इस्तेमाल करते हैं। जो लोग इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट हैं, इंडस्ट्रीज में काम कर चुके हैं, उन्हें भरपूर मालूम है कि शेलैक को डिसॉल्व करना एक फन होता है। वो तमाम लोग जो इसे इजीली डिसॉल्व कर पाते हैं उस प्रोपोर्शन के साथ, तो बहुत अच्छी कोटिंग हम उसमें ऑब्जर्व करते हैं। जब आप बेटा ये पढ़ते हैं कि टैबलेट बनाने के कितने तरीके होते हैं, तो उसमें आपके पास एक तरीका आता है डायरेक्ट कंप्रेशन। डायरेक्ट कंप्रेशन का मतलब होता है कि आप तमाम के तमाम इंग्रेडिएंट्स को लेते हैं, उसके बाद आप बिना किसी वेट ग्रेनुलेशन के उन्हें कंप्रेशन की तरफ लेकर जाते हैं। आपको उसमें कुछ ऐसे एक्सीपेंट लाजमी चाहिए होंगे जो उसको डायरेक्ट कंप्रेशन में मदद दे, जिसमें सबसे मोस्ट कॉमन हम जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो डाई बेसिक कैल्शियम फॉस्फेट है जो डाई टाइप के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है बेटे हमारे पास टैबलेट डिसइंटीग्रेंट, जो टैबलेट को डिसइंटीग्रेशन परफॉर्म करने में मदद देता है। Now these are used in the solid form to promote the disruption of mass into smaller particles more readily disperse or dissolve। अगर मैं यहाँ पर आपको नॉलेज के लिए बताता चलूँ तो जो हमारे पास कन्वेंशनल टैबलेट्स हैं उनका डिसइंटीग्रेशन टाइम हमारे पास 15 मिनट के अंदर अंदर होता है, और अगर हमारे पास कोई कोटेड टैबलेट है तो उसका हमारे पास जो डिसइंटीग्रेशन टाइम है वो बढ़ जाता है, वो 1 आवर तक चला जाता है। याद रहे जितनी भी च्यूएबल टैबलेट्स हैं हमारे पास उनकी डिसइंटीग्रेशन परफॉर्म नहीं की जाती। मोस्टली हम डिसइंटीग्रेंट के तौर पे सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट का इस्तेमाल करते हैं और स्टार्च का भी इस्तेमाल करते हैं। याद रहे स्टार्च बेटा बाइंडर भी है, स्टार्च टैबलेट डिसइंटीग्रेंट भी है। अगर आप वाटर के साथ मिक्स करके इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो एक अच्छा बाइंडर है, और अगर आप इसे पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा डिसइंटीग्रेंट है। टैबलेट ग्लाइडेंट, ग्लाइडेंट का मतलब था उसके फ्लो को इंक्रीज करना। मोस्टली इंडस्ट्रीज में टैल्कम इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एग्जांपल्स में हमारे पास कोलाइडल सिलिका और कॉर्न स्टार्च भी शामिल हैं। नेक्स्ट आता है बेटे हमारे पास टैबलेट लुब्रिकेंट, जो फॉर्मुलेशन में इस्तेमाल किया जाता है ताकि जब फॉर्मुलेशन मूव कर रही हो डिफरेंट मशीन के पार्ट से तो वहां पर फ्रिक्शन जनरेट ना हो, जिसमें कैल्शियम स्टीरेट, मैग्नीशियम स्टीरेट, मिनरल ऑयल, स्टीयरिक एसिड और जिंक स्टीरेट शामिल है। याद रहे अगर आप मेफेनेमिक एसिड फॉर्म कर रहे हैं तो वहां पर आप कैल्शियम स्टीरेट का इस्तेमाल नहीं करते चूंकि वो चिलेट फॉर्म कर रहा होता है। ये बात भी एक फार्मासिस्ट को मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि टैबलेट लुब्रिकेंट में हमारे पास मल्टीपल कैटेगरीज मौजूद हैं, लेकिन किस को हम किस वक्त में इस्तेमाल करेंगे इसकी नॉलेज भी एक फार्मासिस्ट के पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टैबलेट और कैप्सूल ओपेकेंट, दे आर यूज्ड टू रेंडर अ कोटिंग ओपेक, में वी यूज अलोन और विद अ कलरेंट। हम यूजुअली उसको आउटर कलर देने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। टाइटेनियम डाइऑक्साइड एक बहुत अच्छा ओपेकेंट है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है वाटर या कलर के साथ मिक्स करने के बाद। टैबलेट पॉलिशिंग एजेंट, आप अक्सर देखते हैं कि टैबलेट्स जब बनकर आ रही होती हैं वो बिल्कुल चमक रही होती है, बंटी की तरह नजर आ रही होती है, अट्रैक्शन आ रही होती है उसमें। लास्ट में बेटे उसको पॉलिश किया जा रहा होता है। उसको पॉलिश करने के लिए जो हम
इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करते हैं उसमें कार्नोबा वैक्स या फिर व्हाइट वैक्स शामिल है। टॉनिसिटी एजेंट, नाउ दीज आर यूज्ड टू रेंडर सॉल्यूशन सिमिलर इन ऑस्मोटिक डेक्सट्रोज कैरेक्टरिस्टिक टू फिजियोलॉजिकल फ्लूइड। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन बना रहे हैं, इरिगेशन फ्लूइड बना रहे हैं, पैरेंट्रल बना रहे हैं, तो उसके लिए आपके सॉल्यूशन का आपकी बॉडी से आइसोटोनिक होना बहुत ज़रूरी है। और आइसोटोनिक होने के लिए आपकी बॉडी में जैसा एनवायरनमेंट मौजूद है ऐसा आपको प्रोवाइड करना होता है। आपकी बॉडी का एनवायरनमेंट है नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन से मुराद था 0.9% NaCl। तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड हम इस्तेमाल करते हैं उसकी टॉनिसिटी को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट आता है बेटे हमारे पास व्हीकल। व्हीकल से मुराद था एक ऐसा लिक्विड जो लिक्विड प्रिपरेशन में, पेरेंटल प्रिपरेशन में इस्तेमाल किया जाता है जो कैरी करेगा तमाम इंग्रेडिएंट्स को। जैसे अगर हम बात करते हैं सिरप्स की तो हम कहते हैं उसमें एक्वस लिक्विड होता है हमारे पास। अगर हम बात करते हैं एलिक्सर्स की तो उसमें कहते हैं अल्कोहलिक होता है हमारे पास। हर प्रिपरेशन के लिए कोई ना कोई व्हीकल होगा जिसमें आप कंप्लीटली उस तमाम इंग्रेडिएंट्स को डिसॉल्व करके देन आप बॉडी में एडमिनिस्टर कर रहे होंगे। बच्चों, लेक्चर नंबर 2 हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारा होगा लेक्चर नंबर 3 और हम उसमें एंजिल के इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह। अगली वीडियो लेक्चर्स में हम फार्मास्यूटिक्स के बेशुमार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आंसर से ही कवर करके आपके सामने ला रहे होंगे। अगर किसी और टॉपिक पर आप वीडियो सुनना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाई जाए। बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।